जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उनको देखेंगे। पहले तो हम लोग इस मैप के थ्रू देखेंगे और उसके बाद ये जो हैंड रिटन है इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आप लोगों को अब तक लगता आ रहा होगा कि माउंटेन रेंजेस दक्षिण भारत के बहुत कठिन है याद करना समझना, ये बस अब पहले की बातें रह जाएंगी और आप लोग बहुत सही तरीके से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब आप आराम से देखिए चीज़ों को और उसके बाद हम समझते हैं। जो हमारी शुरुआत है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास से होगी। सबसे पहले हमारा फोकस होगा जिस पहाड़ पर, वो है हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ आप देखिए तो ये आपका कहीं ना कहीं, ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी गोदावरी नदी इस तरह से आगे बढ़ रही है। कृष्णा नदी, गोदावरी नहीं, माफ़ करिएगा, ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी आपकी ये इस तरह से बहते हुए निकल रही है आगे। अब यहाँ पर आप देखिए तुंगा भद्रा नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये भीमा नदी है उसका एक हिस्सा। और यहाँ पर ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं आसपास कृष्णा नदी के है, ये है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। उसके बाद जो अगला पहाड़ी की श्रृंखला है उसके नीचे वो है वेलकोंडा। तो नल्ला मल्ला, वेलकोंडा और फिर है पालकोंडा। इसी पालकोंडा के आखिरी में तिरुपति धाम बसा हुआ है। जो तिरुपति का धाम है, तिरुपति नीचे है और ऊपर जो पहाड़ पे तिरुपति जिनको हम कहते हैं वो तिरुमला कहलाते हैं। तो ये जो पवित्र तिरुपति का धाम है ये इसी पालकोंडा माउंटेन रेंजेस जो पहाड़ों की श्रृंखला है उसके आखिरी में शेषाचलम की पहाड़ी कहलाती है। उसी शेषाचलम पहाड़ी पर बिल्कुल ऐसा लगता है वो पहाड़ी को देखने पे कि शेषनाग के जैसा वो पहाड़ है और भगवान विष्णु बालाजी के रूप में वहाँ पर विराजमान है। तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है तिरुपति धाम पालकोंडा रेंज के आखिरी में। उसके बाद से चित्तूर जिले में है, उसके बाद से फिर तमिलनाडु शुरू हो जाता है दक्षिण में। तो सबसे पहले पहाड़ आपको कौन सा ध्यान देना है? नल्ला मल्ला। फिर उसके बाद कौन सा आता है? वेलकोंडा। वेलकोंडा के बाद क्या आएगा? पालकोंडा। फिर आप धीरे धीरे नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ तो उसके बाद सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जावड़ी हिल्स। जावड़ी के बाद आपको देखने को मिलेगा शेवरॉय की पहाड़ियाँ। उसके बाद पंचमलाई। ठीक उसी समय जब आप उस जगह पर देखेंगे केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इधर से ऐसे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और इधर से ईस्टर्न घाट आकर मिलते हैं। तो ये आपकी हो गई नीलगिरी पर्वत। अब ये जो नीलगिरी हिल्स है इसका सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, 2625 मीटर के आसपास, 2623 मीटर के आसपास। तो डोडा बेटा जो है वो सबसे ऊंची चोटी किसकी है? नीलगिरी पर्वत की। नीलगिरी हिल्स जो है वो पॉइंट है जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके मिलते हैं। फिर आप दक्षिण की तरफ जब बढ़ेंगे तो देखेंगे तमिलनाडु और केरल के बीच में आपको गैप मिलेगा, बिल्कुल समतल भूमि प्लेन एरिया नज़र आएगा। यहाँ से बहुत सारे रोड और रेलवे का नेटवर्क है, केरला से तमिलनाडु को जोड़ा गया है इस रेलवे और रोड के माध्यम से। उसके बाद जब आप दक्षिण भारत में बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये जो गैप है इसको हम कहते हैं पाल घाट गैप या फिर पलक्कड़ गैप। ये गैप है, खाली जगह है, तो पलक्कड़ गैप या पाल घाट गैप हम इसे बोलते हैं। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो ये है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी चोटी, अनाईमुड़ी पीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये लगभग आपका 2695 मीटर या 93 मीटर के आसपास पड़ता है, 2700 मीटर के आसपास पड़ता है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी पीक या अनाईमुड़ी चोटी। उसके बाद ये वारुशनाथ की पहाड़ी है, इसके जस्ट नीचे वारुशनाथ की पहाड़ी है और लास्ट में कार्डमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ी है। उसके बाद ये पूरी हमारी जो उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ जब हम बढ़ते हैं आगे तो इस क्रम में ये पहाड़ों की श्रृंखला पूरी हो जाती है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा नल्ला मल्ला की पहाड़ी, उसके बाद वेलकोंडा, उसके बाद पालकोंडा, उसके बाद जावड़ी हिल्स, उसके बाद शेवरॉय हिल्स, उसके बाद पंचमलाई। इधर आप देखेंगे जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिल रहे हैं तमिलनाडु और केरल बॉर्डर पे, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है?
नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद जब आप दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो तमिलनाडु और केरल के बीच में आपको एक गैप दिखाई देगा, समतल भूमि नज़र आएगी, जहाँ से रोड और रेलवे के नेटवर्क काफ़ी आपस में जुड़े हुए हैं। आप तमिलनाडु से केरल जा सकते हैं, अन्यथा पहाड़ है बीच में, तो वहाँ पे रोड काट के बनाना काफ़ी पहाड़ काट के रोड बनाना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं पलक्कड़ गैप या फिर पालघाट गैप। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी पीक। उसके बाद वारुशनाथ की पहाड़ियाँ और आखिरी में आपको देखने को मिलता है कार्डमम हिल्स यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ। अब हम इसे थोड़ा सिंपल वे में देखते हैं, सिंपल तरीके से देखते हैं। तो देखिए, ये है अपनी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी से ही हम अधिकतर देखना शुरू करते हैं अपनी पहाड़ों को दक्षिण भारत के। तो यहाँ पर एक पुणे में जो नदी बह रही है, इसका नाम है मूला मुठा नदी। मूला मुठा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। जब हमारी कृष्णा नदी आगे बढ़ती है तो उसकी एक बड़ी सहायक नदी आके उसमें मिलती है, जो कि है तुंगाभद्रा। तुंगाभद्रा में आके हागारी नदी मिलती है। और उसके बाद आप देखेंगे नागार्जुन सागर बांध या नागार्जुन सागर डैम है, वो भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो उसके जस्ट नीचे से कौन सी पहाड़ी शुरू होती है? नल्ला मल्ला की पहाड़ी। उसके बाद हमने किसको पढ़ा था? वेलकोंडा। उसके बाद हमने किसको पढ़ा था? पालकोंडा। पालकोंडा के ही आखिरी में शेषाचलम की पहाड़ियों पर बसा हुआ है तिरुपति धाम। जब आप देखेंगे आगे, देखिए यही पुलिकेट झील भी आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु केरल, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बिल्कुल पड़ता है पुलिकेट झील। तो वहाँ पर आप देखेंगे श्रीहरिकोटा, एक वहीं पे अपना लॉन्च पैड है पुलिकेट झील पर। श्रीहरिकोटा से ये सैटेलाइट भेजा जाता है। उसके बाद आप तमिलनाडु में आ जाते हैं। तमिलनाडु में सबसे पहले है जावड़ी हिल्स, उसके बाद है शेवरॉय, उसके बाद है पंचमलाई। इधर जब देखेंगे पश्चिम तरफ तो आपको मिलेगा नीलगिरी, सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद पलक्कड़ गैप, पालघाट गैप भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें है अन्नामलाई की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी पीक। और अनाईमुड़ी या अन्नामुड़ी जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद वारुशनाथ की पहाड़ी और उसके बाद लास्ट में है कार्डमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ी। अब आपको दो चीज़ और ध्यान देना है, हम यहाँ पर दो चीज़ और पढ़ेंगे। क्या? ये जो कावेरी नदी आप देख रहे हैं इसको हम पढ़ते हैं ताल कावेरी। एक जगह है ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, वहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी में दो प्रमुख बांध है, एक तो है कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर डैम, और दूसरा है शिव समुद्रम फॉल्स। शिव समुद्रम जो फॉल है, वाटरफॉल है, उसी पर ये बांध बना हुआ है। अब इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी कावेरी की, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक है हेमवती, एक है हारांगी, एक है लक्ष्मण तीर्थ। ये तीन आपको पता होना चाहिए, हेमवती, हारांगी, लक्ष्मण तीर्थ। एक है काबानी। और आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर, चलिए ठीक है, इतनी ये प्रमुख नदी है, बाकी हम कावेरी को अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें पता चलेंगी। कावेरी नदी जब डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब ये है कि नदी जब समुद्र के पास पहुंचने लगती है, अपने मुहाने के पास, माउथ ऑफ द सी के पास, तो वहाँ पर वो नदी कई सारे छोटे छोटे पार्ट में टूटती है। उसी पे एक बना हुआ है कराईकल, जो कि पुडुचेरी का हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है कई सारे पुडुचेरी हैं, यनम, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। तो कराईकल जो है ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, और यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, माहे जो है वो केरल में है, कराईकल और पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु में है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेट आप देख रहे हैं, जलडमरू मध्य, ये आपका, या जल संधि जिसको हम बोलते हैं, ये पाक स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच में। ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये मन्नार की खाड़ी है नीचे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रामेश्वरम द्वीप है, उसके पहले यहाँ पर एक नदी आके ऐसे बहती है। इसी के नदी के किनारे तट पर मदुरई भी बसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं वैगई नदी की। तो यहाँ पर अब आपको चीज़ें थोड़ी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाता है हर बार की तरह जीएसएन करंट वॉरियर के मेन चैनल पर, तो वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना पढ़ लीजिएगा।
दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम इंडियन ज्योग्राफी में और जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें देखेंगे। शॉर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आप आराम से बैठ के कभी भी खाली टाइम मिले 2 से 3 बार देख लीजिएगा। उससे अधिक आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जाइएगा, सारे क्वेश्चंस याद आएंगे आपको, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आप अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे। बाकी हिंदी को लेके भी बहुत सारे लोग चिंतित हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी को लेके मैंने आपको कहा है, आप जितने भी वीडियोस हैं और PDF दिया जा रहा है, अगर आप पढ़ के चले जाते हैं आपको वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अधिक से अधिक कुछ क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस अगर उन्होंने ऐसे बना दिए जो किसी से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तब बात अलग है। अन्यथा 58 से 60 मार्क्स आप लेकर आएंगे, इस बात को आप देख लीजिएगा। अगर आपने सही तरीके से मेहनत करके वीडियोस को देखा है, पढ़ा है, तब उस बात की गारंटी है कि 58 से 60 मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि बहुत बारीकी से चीज़ों को बताया जा रहा है और आगे भी चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी मैप को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और जो वो RO की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है उसको प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी साइंस चल रहा है, साइंस के बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट जितनी चीज़ें चलेंगी, करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को इतने अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। पिछली बार भी UP PCS में जो लोग जुड़े हुए थे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो हम लोग टॉप 50, टॉप 75, टॉप 100, टॉप 150 क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ भी स्किप मत करिएगा। और एग्ज़ाम में आप देखिएगा, आपको सारे वीडियोस को पढ़ने के बाद, और ख़ास तौर पे ये घातक सीरीज़ तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है आपको। सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में RO में देखिएगा आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा होता है। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।